नमस्कार, मैं मनोज जागलान आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत बेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ हैं और जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने की सोच रहा है वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने जो ये नाम है वो चतुर्थ श्रेणी रख दिया और इसीलिए बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, हम नहीं लगेंगे। जबकि यही भर्ती जब रेलवे में डी ग्रुप के नाम से आती है तो सब बच्चे दौड़ दौड़ के फॉर्म भरते हैं। तो ये भी डी ग्रुप की भर्ती है, केवल राजस्थान में हिंदी ज्यादा उपयोग की जाती है, इसलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिखा है। इसका विज्ञापन जारी हो चुका है, आपको पता है, फॉर्म चालू हो चुके हैं, परीक्षा की डेट आ चुकी है, रिजल्ट कब आएगा ये आ चुका है, सिलेबस आ चुका है, तो सब कुछ आपका डिक्लेयर हो चुका है। बस कमी है तो आपके पढ़ने की है और वो आप शुरू कर दीजिए। देखिए आप पद कितने हैं, आयु कितनी है और फॉर्म चालू कब हो गए, डेट क्या है, इन सब की जानकारी आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में आपके जो पद हैं वो कितने हैं। तो आप सामान्य वे में मानो तो 54,000 पद, एक्यूरेट आप बात करो तो 53,749 पद पे ये भर्ती होने वाली है और शायद राजस्थान के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी भर्ती है। और यदि सबसे बड़ी भर्ती है तो आप तैयार हो जाइए। और इसके फॉर्म जो हैं, फॉर्म वो शुरू हो चुके हैं, आपको भी पता है 21 मार्च 2025 से इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, अभी भरे जा रहे हैं। तो जिसको भी फॉर्म भरना है वो अप्लाई कर दे। अब उसके बाद आपकी बात आती है कि अंतिम तिथि क्या है। तो इसकी अंतिम तिथि जो है भाई वो 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आपको फॉर्म भरना है तो लास्ट डेट का इंतजार करना ही क्यों है, आप जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म चालू हो चुके हैं, आपको सभी बातें बताऊंगा, कितने नंबर का क्या आने वाला है, आप थोड़ा सा वेट करें। इसके बाद आपके लिए एग्जाम डेट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने की एग्जाम डेट जो इसकी है वो आपकी 19 सितंबर से 21 सितंबर के बीच 2025 में इसका एग्जाम होगा। मतलब 19, 20 और 21। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि फॉर्मों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 40 लाख लोग भी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कभी भी फॉर्मों की संख्या ज्यादा होने से कंपटीशन टाइट नहीं होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगली जो आपकी इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से सुनो। इसकी अच्छा ये बात आ गई, परीक्षा की आ गई। अब आपका रिजल्ट भी बता देता हूं, रिजल्ट कब आएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आने वाला है भाई 21 जनवरी 2026 को। 21 जनवरी 2026 को, यानी अभी से आपने तैयारी करनी शुरू कर दी तो अगली 26 जनवरी को आपके पास एक सरकारी नौकरी हो सकती है। इसलिए आप अपनी तैयारी करें। अब हम अगली बात पे चलेंगे तो हमारी इंपॉर्टेंट बात आएगी आयु की। इसकी आयु कितनी है, तो आपकी 18 से 40 वर्ष। और इसके बाद भी SC ST को, रिजर्वेशन वालों को और भी आयु में छूट है। उसके बाद आपको याद रखना है योग्यता कितनी है। योग्यता केवल और केवल 10th पास। और उसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि ये नॉन CET की भर्ती है। नॉन CET की मतलब आपके लिए CET क्वालिफाई होना भी कोई जरूरी नहीं है। मतलब आप 10वीं क्लास पास हो और यदि आपकी आयु
18 से 40 वर्ष के बीच है तो आप इस फॉर्म को भरें। मैं तो ये कहता हूं आपको नौकरी नहीं करनी मत करना, लेकिन आप फॉर्म भरें, एग्जाम को पास करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें और उसके बाद आप जॉब को ज्वाइन मत करना। मैं ये नहीं कहता आप चतुर्थ श्रेणी बनो। एक बात और बता दूं, आपको चतुर्थ श्रेणी डी ग्रुप ये नहीं कहती कि आप आरएएस मत बनो। आप चतुर्थ श्रेणी में नौकरी लगने के बाद भी आरएएस बन सकते हो यदि आपके पास एज बाकी है, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अपने आप को इससे ऐसे कह के मत पीछे हटो कि सर हम चतुर्थ श्रेणी में नहीं लगेंगे, डी ग्रुप में नहीं लगेंगे। वर्तमान समय की परिस्थितियां जो हैं वो ज्यादा अनुकूल नहीं है बिजनेस के, प्राइवेट सेक्टर के, इसलिए भाई आपकी यदि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो मैं कहता नहीं हूं, ले नहीं तो आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद आप यदि बात करो, कई बच्चों को मिलता है कि सर इसका पे ग्रेड क्या होगा, पे ग्रेड तो भी इसमें लगभग 18,000 से आपके 57,000 रुपए तक, 57,000 रुपए तक आपकी तनख्वाह मिलने वाली है और इसमें प्रमोशन भी होगा, यानी कि आप बाबू और यूडीसी क्लर्क भी बनोगे इसमें। यह भी आप ध्यान रखें कि इसमें प्रमोशन का भी मामला है, तो यदि आप ज्यादा क्वालिफाइड हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है और जब आप रिटायरमेंट आओगे उस समय तक आप यूडीसी बन सकते हो, है ना, अपर डिवीजन क्लर्क बन सकते हो, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फीस की बात करें तो जर्नल की फीस जो है वो 600 रुपये और बाकी एससी और एसटी की 400 रुपये है। यदि कोई बच्चा अदर स्टेट का है तो फिर वो आपको पता है जर्नल में ही काउंट होगा, चाहे वो उस स्टेट में किसी भी जाति से संबंध रखता हो। राजस्थान में वो जर्नल कैटेगरी में ही काउंट होने वाला है। तो ये तो आपकी सारी बातें आ गई। भाई इतनी बातें तो हमें चाहिए होती हैं कि पद कितने, 53,749 यानी 54,000। फार्म स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। एग्जाम की डेट सितंबर में आपके सामने है और रिजल्ट आपका 21 जनवरी 2026 को आने वाला है। आपकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए, सीईटी की कोई जरूरत नहीं है। 18,000 से 57,000 रुपए मिलेंगे, फीस आपकी 600-400 रुपए लगेगी। अदर स्टेट का कोई भी बच्चा है तो वो जर्नल में काउंट होगा। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। बहुत आसान सिलेबस है, कहीं आपको भाई ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आप देख रहे हो कि आपकी जो हिंदी आने वाली है वो 30 नंबर की आने वाली है और अभी इस हिंदी की 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी आप इस हिंदी के टॉपिक देखोगे तो आपको और समझ में आएगा कि क्या आने वाला है। ये आपकी इंग्लिश जो है उसके 15 क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन आएंगे और ये आपकी जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, 50। इसमें से आप देख रहे हो ये 30 क्वेश्चन जो है वो तो राजस्थान जीके के हैं। अब कोई बच्चा जिसको राजस्थान जीके कम भी आती तो भी ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखो सामान्य विज्ञान ही होता है, करंट ही होता है और कंप्यूटर ही होता है। आप सेंटर की कोई भर्ती दे रहे हो तो भी ये 20 नंबर आपके 20 क्वेश्चन या 20 नंबर का मैटर आने वाला ही होता है। और इधर आप देख रहे हो 25 नंबर का क्या आएगा, मैथ्स। यानी कि आपके इस भर्ती में जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो मैथ्स होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश होने वाली है। हाँ ज्यादा तो जीके है और नौकरी लगाने में यदि लगाएगा तो भी जीके लगाएगा और यदि आप रहोगे तो भी जीके पे रहोगे, लेकिन ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका सिलेबस बाकायदा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखा है, वहां पे भी आप देख सकते हो। यहां कम दिखाई दे रहा है तो, और अब और देखोगे तो आपको एक एक चीज दी हुई है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संधि, प्रकार, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, है ना, अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से संबंधित, काल के प्रकार, लोकोक्ति, मुहावरे, बहुत आसान प्रकार का 10th लेवल का पेपर आएगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है।
कुछ बच्चे जो जनरल इंग्लिश से डरते हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। या एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे सेंटेंस की आपकी बात है। सेंटेंस फ्रॉम टू हिंदी टू इंग्लिश, है ना, ये आपको कुछ करके दिखाने, ट्रांसलेशन करके दिखानी है। ज्योग्राफी में सीधे सीधे टॉपिक दिए, इंट्रोडक्शन दिया है, फिजिकल रीजन्स दिए हैं, मिट्टी दी है, प्राकृतिक वनस्पति दिए, वन, जलवायु, जल संसाधन, नदियां, झील, सिंचाई परियोजना, ये सारी मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही है। और यदि आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो भी मेरे YouTube चैनल के ऊपर नंबर लिखा है, वहां आप संपर्क करें। और यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो भी आप संपर्क करें, आपको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर इसीलिए आप वीडियो बना रहे हैं, तो बिल्कुल भी फोन ना करें, बिल्कुल भी मेरे वीडियो को ना देखें। मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रहा कि आप वीडियो देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके बाद आप देखोगे तो ये आपका राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति आ गई। कोई बहुत ज्यादा ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और आप इनको डिस्कस कर सकते हो। ये पॉलिटी में भी थोड़ा सा मैटर है, कोई ज्यादा नहीं है। इधर आप आओगे तो ये सामान्य विज्ञान का टॉपिक दिया हुआ है, ये आपकी करंट, बाकायदा करंट में भी टॉपिक दिए गए हैं आपको, मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, वहां से आप देख लेना। ये कंप्यूटर में 4-5 टॉपिक है आपके, ये मैथ में भी ज़्यादा टॉपिक नहीं है भी, कुछ ही टॉपिक है, तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हो। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो आपका इस भर्ती में आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको अपने आप को देखना चाहिए कि आपको क्या आता है। आप यदि चतुर्थ श्रेणी नहीं लगना चाहते तो भी, यदि आपकी आयु और बाकी चीज़ें हैं तो आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए और बाद में ज्वाइन मत कीजिए। और आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर करें, और आप मुझे YouTube, Facebook, Instagram हर जगह फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट जानकारी जो है वो मिलती रहेंगी। क्योंकि सामान्य वे में मैं YouTube पे ऐसे वीडियो कम बनाता हूँ, Instagram पे और Facebook पे लाइव आके आपसे ये चर्चाएं ज़्यादा करता हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।